जय हनुमान। गुरु मंत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। आज के शो की शुरुआत हम सबका संकट हरने वाले बजरंग बली का नाम लेकर करना चाहते हैं। हमारे साथ देश के सबसे बड़े गुरु एस्ट्रो साइंटिस्ट जीडी वशिष्ठ जी भी है। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। माता रानी सदा सुखी रखे, खुश बख्शे। कहा जाता है कि हनुमान जी का नाम लेने से ही जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाती है। मंगलवार को हनुमान जी आपसे कैसे मंगलकारी होंगे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। आपके मंगल से जुड़े और कौन से विषय होंगे ये भी जान लेते हैं। हनुमान जी के कौन से जप से दूर होंगी जीवन की परेशानियां। जीवन से जुड़े अमंगल को मंगल में बदलने वाले अचूक उपाय जानेंगे। कुंडली में ग्रहों की चाल के अनुसार किसे करनी चाहिए हनुमान जी की पूजा। हनुमान जी की पूजा या व्रत के दौरान कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। शो की शुरुआत करने से पहले अपने सभी दर्शकों को बता दें कि आप फेसबुक पर गुरु मंत्र पेज को लाइक कीजिए और गुरुदेव से सीधा अपना सवाल कीजिए। आपके सवालों का जवाब जरूर मिलेगा। साथ ही टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। और अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। इससे ज्यादा तरीके आपको और कहां मिलेंगे। गुरुदेव, कई लोग ऐसे होते हैं जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिलती है, यानी कि मंगल भी अमंगल में बदल जाता है उनका। तो मंगलवार के दिन अगर उनके साथ मंगल नहीं हो रहा है तो उसके क्या लक्षण होते हैं। इसका लक्षण बेटा एक ही चीज जाहिर करता है कि जन्म कुंडली के अंदर मंगल का वाकई में खराब होना, यानी कि जिस वक्त वो इंसान पैदा हुआ उस वक्त में ग्रह नक्षत्रों के अंदर जो गोचर का विचरण था उसमें मंगल कहीं न कहीं ऐसी जगह पर जरूर विराजमान रहे जहां पर मंगल उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। और जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे पैसे का जो घोतक बनता है बेटा वो मंगल ही बनता है। और अगर जन्म कुंडली के अंदर मंगल अच्छी अवस्था के अंदर ना हो तो ये क्या क्या देता है। पैसे की कमी सबसे पहला काम, दूसरा सेहत के अंदर कमी, तीसरा पराक्रम को ये हमेशा खराब रखता है। जिनके दिमाग के अंदर बहुत ज्यादा चालाकी बसती है, हर चीज के अंदर अपनी स्मार्टनेस को दिखाने की कोशिश करते हैं, जो सीधे नहीं चल पाते उनका मंगल खराब होता है। और जो भी लोग बहुत साफ स्वच्छ मन के होते हैं, जो बात करनी है बिल्कुल मुंह पे बोल देनी है, और लेकिन किसी के लिए बैर अपने मन में ना पालना, और ये जिनकी आदत होती है, जो ज्यादा से ज्यादा जिंदगी के अंदर दोस्त बनाने में विश्वास करते हैं और उनके साथ निभाने में विश्वास करते हैं, और हर सुख दुख के ऊपर लोगों के खड़े होकर उनकी पूरी मदद करने में विश्वास करते हैं, बेटा उनका मंगल बहुत अच्छा होता है। और मंगल की एक खासियत होती है बेटा, मंगल जिनके अच्छे हो उनमें बेहद अच्छी ताकत होती है, लेकिन वो अपनी ताकत का प्रदर्शन नहीं करते अपने से छोटों को या कमजोरों को मार करके। और जिसके भी मंगल खराब होते हैं उस आदमी में एक खास तौर पे आदत होती है कि जब भी उसको अपने से कमजोर या अपने से छोटा इंसान मिले वो उसके ऊपर रूप जरूर झाड़ेगा, और अपने आप को खाम खाई का बड़ा बनाने के लिए दिखाने के लिए वो उनको कुछ भी बोलेगा और बेमतलब का उनके पास से काम करवाता रहेगा। बेटा ये मंगल के गुण और अवगुण है, और ये अगर अच्छे तो जीवन अच्छा, और अगर ये बुरे तो जीवन बुरा। तो गुरुदेव ने मंगल के दिन मंगल ना मिलने के लक्षण तो बता दिए हैं, लेकिन आप गुरुदेव आपसे जानना चाहते हैं कि लक्षण जो है उसके उपाय हमारे दर्शक क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बेटा, जब भी कभी जन्म कुंडली के अंदर मंगलदेव खराब होते हैं, यानी कि इंसान अपने यारों दोस्तों को साथ में ज्यादा ना बना पाए, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाए, दूसरों में कमियां निकाले, या उसके अंदर जेलस की भावना आती हो, पराक्रम दिखाने में यानी कि शारीरिक पराक्रम दिखाने में उसको दिक्कत रहे, समझे, और उसके यहाँ पैसे की आमद के अंदर आए दिन दिक्कतें बनी रहे, और यार दोस्त बहुत देर तक टिकते ना हो, या वो यारों दोस्तों से स्वयं कटना शुरू हो जाए, बेटा ये सब की सब मंगल की खराबी के योग है, यानी कि हनुमान जी रूठ गए।
तो इसके लिए सबसे बेहतर जो इलाज है बेटा, वो नेचुरली बात है हनुमान जी को प्रसन्न करने का ही है। और हनुमान जी किनसे प्रसन्न होते हैं? वो मेहनत और पराक्रम और दया, इससे प्रसन्न होते हैं। ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच में रहना और मीठे खाने का प्रयोग करना बेटा, इससे प्रसन्न होते हैं। तो इसके लिए शुरुआत कहां से करें? सबसे पहले आप हनुमान जी का कोई मंदिर वो फिक्स कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ऐसा मंदिर फिक्स कीजिए जो आपके घर से 2, 4, 5 किलोमीटर दूर हो, ठीक है। वहां तक आपको रोज नहीं तो मंगलवार के दिन सुबह आप पैदल जाएं अपने घर से, तो इससे 4, 5, 6 किलोमीटर की आपकी वॉक होती है। वहां पहुंच करके आप प्रसाद चढ़ाते हो, समझे? प्रसाद चढ़ा करके थोड़ी देर ध्यान लगा करके राम जी का नाम लेना, क्योंकि राम जी का नाम और उनके चित्रण का जो भी विश्लेषण है बेटा, यानी कि उनकी जो जीवन गाथा, उसको ध्यान में रखना अपने आप को पूरा सक्षम बनाता है हनुमान जी की कृपा पाने के लिए। और राम का जो चरित्र है बेटा, वो रामायण के अंदर जो व्याख्यान किया गया वो है ही ऐसा कि हनुमान जी के बिना वाकई में रामायण संपूर्ण नहीं और राम जी पूरे उनके बिना संपूर्ण नहीं। तो सही बात एक है कि अपने चरित्र को अच्छा रखना, हमेशा सात्विकता का साथ देना, मीठे का प्रयोग करना, दोस्तों के साथ बनाना, और साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना बेटा, ये अपने आप अपने कर्मों के अंदर बिना किसी उपाय के ही हनुमान जी की कृपा का पात्र बना देता है। इसके बाद उपाय के लिए सबसे उत्तम इसका जो उपाय है बेटा, वो एक ही है, और वो है कि मंगलवार के दिन चाहे शनिवार के दिन 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते, कौओं को, पक्षियों को डालना। समझिए, जो भी इंसान ये मीठे का दान इस प्रकार करता है, उसके घर पे ना कलेश रहता है, ना बीमारी रहती है, पैसे की कमियां दूर होती हैं, यार दोस्त अच्छे अपने साथ में चलने लगते हैं, जो अपने साथ काम करने वाले हैं कभी भी धोखा नहीं देते और हमें तंग करने के आइडिया वो नहीं बनाते। समझिए, तो बेटा इससे अच्छा उपाय और क्या होगा? ठीक है, ये करिए और हनुमान जी की कृपा का पात्र बनिए। गुरुजी, हिंदी रीति रिवाजों में अलग अलग भगवान के अलग अलग रीति रिवाज है पूजा करने के। अगर हम हनुमान जी की बात करें तो किस रीति रिवाज से, हमें किस विधि विधान से इनकी पूजा करनी चाहिए? बेटा सबसे पहले जो सवाल तुमने किया नहीं है, मैं उसका जवाब जरूर देना चाहूंगा। ये जो पूजा है हनुमान जी की, ये सिर्फ और सिर्फ आदमियों के लिए है, मर्दों के लिए है। कोई भी औरत किसी भी रूप में, कई औरतें कहती है भाई के रूप में, कोई कहती नहीं हम पिता के रूप में मानते हैं, कोई कहती है कि नहीं हम बच्चे के रूप में मानते हैं। बेटा किसी भी रूप में ये हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती कोई भी औरत, और खास तौर पे जो अभी ब्याहता नहीं है लड़कियां वो, और जो ब्याहता हैं वो तो किसी भी सूरत में नहीं, क्योंकि कुदरत ने एक विधान बनाया हुआ है कि औरत के अंदर मंगल टिकता ही नहीं, और उसी की वजह से वो औरत है। और अगर कहीं मंगल की पूजा, उसके मंत्र का उच्चारण ये शुरू कर दिया जाए तो बेटा औरत के लिए ये बहुत घातक हो जाता है, गृहस्थी के सुखों के लिए। जो भी औरत हनुमान जी की पूजा करती है उसको अपने पति के सुख से संबंधित और पैसे के सुख से संबंधित, कलेश और बीमारी से संबंधित उसको अपने घर के अंदर बहुत ही तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो इसी वजह से बेटा, चाहे आपको कोई भी कहे, बहुत सारे गुरु बेटा बिना सोचे समझे किसी भी विधान को अपने भक्तों को ये बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदर कांड का पाठ करो। बेटा ये बेहद गलत है, आप शास्त्र उठा करके देख लो, एक जगह कहीं पर भी औरत को पूजा का विधान हनुमान जी का नहीं दिया हुआ, समझे। और जो करती है उनको फिर ये तकलीफें मैंने आपको बता ही दी। रही बात मर्दों को क्या करना चाहिए, बेटा मर्द जितना ज्यादा ब्रह्मचर्य का पालन करेगा मंगल उतने ही अच्छे होंगे। और ब्रह्मचर्य का पालन करते चटपटे खाने से अगर बचेगा और मीठे का सेवन स्वयं भी करेगा और मीठा बांटेगा भी अगर, इसीलिए मंगलवार के दिन खास तौर पे बूंदी का प्रसाद, लड्डुओं का प्रसाद या जलेबी का प्रसाद या बर्फी का प्रसाद बांटने का विधान रखा गया है। और मीठा बांटना और स्वयं खाना
हनुमान जी को ही प्रसन्न करने जैसा है। और जो भी इंसान को मीठे का शौक ज्यादा है और मीठा खाता भी है, खिलाता भी है, बेटा हनुमान जी की कृपा उसके ऊपर वैसे ही होती है। और जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाए बेटा, ना वो दिमाग से कमजोर रह सकता है, ना ही अपने शारीरिक बल से कमजोर रह सकता है। और उसके अंदर ये परमात्मा का दिया गुण ही होता है कि वो अपने परिवार को बढ़ाता भी है, चलाता भी है और धैर्य के साथ चलाता है, जिसके कारण कि उसका परिवार सदा ही उसके अनुसार चल के बेटा जिंदगी के अंदर खुशहाली पाता है। ठीक है, इसलिए। और तीसरी बात बेटा, मंगलवार का व्रत मर्दों के लिए अमृत कारक होता है। अमृत कारक कैसे बेटा? मंगलवार के दिन मंगल की ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है उस वार के अंदर, यानी कि लाल रंग की ऊर्जा। अगर इसका व्रत करना है तो बेटा सच बात है कि उन दिनों में हल्के लाल रंग के, पिंक कलर के, इस तरह के कपड़े, अगर और कुछ नहीं तो बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र ही धारण कर लें। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और सुबह सवेरे लाल रंग के फूल, खास तौर पे जिसके अंदर गुलाब हो या लाल कनेर हो, बेटा इनको पवन पुत्र को अर्पित करके पूजा का प्रारंभ करना चाहिए। उसके बाद दीपक जलाकर के बेटा इनके ऊपर चोला चढ़ाना, सिंदूर का चोला चढ़ाना, जिसमें चमेली का तेल भी जरूर हो और हनुमान जी वाला सिंदूर भी हो और चांदी का वर्क भी हो। बेटा ये अर्पित करना परमात्मा को बेहद जरूरी। और उसके बाद में सुबह के वक्त में अगर हो सके तो थोड़े से हलवे का भोग परमात्मा को लगवा करके सुबह के वक्त में वो बांटे, जो देसी घी में बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ सबसे उत्तम फल देने वाला है बेटा, क्योंकि इसके जो दूसरे मंत्र हैं बेटा वो तांत्रिक मंत्रों में भी आते हैं, शास्त्र मंत्र में भी आते हैं, लेकिन उनका विधान किसी खास वजहों के लिए किया जाता है। आम सात्विक गृहस्थी के लिए बेटा सुंदरकांड का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ सर्वोत्तम माना गया है एक आम गृहस्थी वाले इंसान के लिए, इसलिए मैं यही रेकमेंड करूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद में बेटा शाम के वक्त में भी सूर्य जब अस्त हो रहा हो उस वक्त में भी आप पाठ करके परमात्मा का दीपक जला करके उस वक्त में प्रसाद का वितरण फिर करें और उस वक्त में अपना व्रत खोलें। और जिस दिन ये व्रत हो बेटा उस दिन आप दूध का सेवन कर सकते हैं, बर्फी का सेवन कर सकते हैं, फ्रूट का सेवन कर सकते हैं, सिर्फ मीठा ही मीठा, समझे, क्योंकि हनुमान जी को मीठे से ही प्यार है। और जिन दिनों में लगातार आप व्रत कर रहे हो, मर्द खास तौर पे, मान लो आपने रखा हुआ है कि मैं 7 मंगलवार करूंगा, मैं 11 मंगलवार करूंगा, मैं 27 मंगलवार करूंगा, बेटा ये जितने मंगलवार का आपने प्रण ले लिया है उतने दिन के लिए आपको गृहस्थी से थोड़े परे रहना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप शादीशुदा है तब भी आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये बात सबसे खास है। और अगर इसके अंदर आप जितनी देर का ये व्रत रख करके इतनी देर का ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको मनवांछित फल मिलेगा, मनवांछित फल, समझे। तब हनुमान जी आप पर आप पूरी तरह से आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और जिस कार्य के लिए आपने साधक ने ये व्रत रखा है उसको वो संपूर्ण करने में अपना पूरा पूरा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बातचीत का सिलसिला गुरुजी से यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ नीलम जैन बनारस से लाइव जुड़ गई हैं। नीलम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरुजी नमस्कार, मैं बनारस से नीलम जैन। मेरा जन्म तारीख 5 जनवरी 1974 शाम 5:30। जी नीलम जी आप सवाल कर सकती हैं। गुरुजी हनुमान जी किस तरह हमारे लिए मंगलकारी हो सकते हैं, बताइए। बेटा तुमने जो सवाल किया है ये तुम्हारी कुंडली के अंदर खास तौर पे बहुत बड़ी अहमियत रखता है बेटा। उसका कारण ये है कि शुक्र के अष्टम भाव में होने की वजह से और सूर्य की दृष्टि शनि पर होने की वजह से मंगल बहुत खराब होकर के तुम्हारे कर्म स्थान के ऊपर यानी कि जन्म कुंडली के 10वें घर में बैठे। ये पिता के यहाँ के हालात को भी ज्यादा अच्छा नहीं रहने देते, यानी कि पिता और उनके भाइयों के लिए, और बाद में अपने जीवन साथी के लिए भी ये सुख के लिए उसके लिए भी ये खराब है, और फिर अपनी नर औलाद के सुखों के लिए भी ये खराब योग बनाते हैं बेटा। इसलिए तुम्हारे घर के जो भी मर्द हो, क्योंकि औरत होने की वजह से बेटा इनके पूजा तुम नहीं कर सकते, इसीलिए बेटा घर के मर्दों को चाहिए, तुम्हारे घर में जो भी मर्द हो बेटा, कि मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला जरूर चढ़ाएं। और दूसरा, तुम
हर मंगलवार को 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और कौवों को जरूर बेटा डालो। और खास तौर पे मंगल की पोटली या गुड़ की रेवड़ी, यानी कि 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ी लेकर के उनको जल प्रवाह करना। बेटा अगर ये तुम उपाय करती है तो तब हनुमान जी की पूरी कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। दूसरा, औरतें हनुमान जी की पूजा तो नहीं कर सकती, लेकिन मंगल के लिए गणपति जी की पूजा कर सकती है, यानी कि वो केतु जो मंगल की ताकत को लिए हुए आप सबको सुख देने में सक्षम हो। तो आप मंगलवार के दिन गणपति जी की पूजा करके उनसे आशीर्वाद ले सकती हो। औरतों का मंगल गणपति जी के पास में है और आदमियों का मंगल श्री हनुमान जी के पास में है। तो इसीलिए आदमियों को हनुमान जी की पूजा और औरतों को मंगल के लिए गणपति जी की पूजा करके बेटा अपनी अपनी झोली वो भरनी चाहिए। दाता खुश दे, सुख दे। अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, गुरुजी से अपनी परेशानियों का हल जानना चाहते हैं, तो तरीका बहुत ही आसान है। फोन उठाइए और अपनी टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर तुरंत कॉल कीजिए, या आप अपनी परेशानी हमें मेल भी कर सकते हैं। बस आप अपनी डिटेल्स के साथ अपनी परेशानी और फोन नंबर लिखकर gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी और गुरुदेव से शो पर बात करवाएगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मोहन है गाजियाबाद से। क्या जानना चाहते हैं? आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। मैं मोहन कुमार हूँ। प्रणाम गुरु जी। खुश है दाता। और मेरी जन्म तिथि है 19/11/1955। समय है सुबह का 6:45। जन्म स्थान बेटा कानपुर, यूपी। क्या जानना चाहते हैं? मैं मैडम आगे की लाइफ के बारे में जानना चाहता था। एक मेरा बेटा है, वो किस लायक निकलेगा उसके बारे में जानना था। बेटा ये समय तो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, ये काफी खराब चल रहा है। जो बुध की खराबी दे रहा है ये तुम्हारी सेहत के लिए, काम धंधे के अंदर हर काम का ऊपर पहुंच के नीचे गिरना और पैसे की वजह, खर्चे की वजह से खराबी के योग बनना और लाभ को खराब करना और कोई ना कोई टेंशन के बेहद बड़े खड़े हालात होना, समझे। अब क्योंकि लगन के शुक्र राहु की वजह से मंगल भी खराब है, तो ये सच बात है, औलाद की सेटलमेंट या औलाद की तरफ से भी तकलीफों के योग बनते हैं। इसके लिए उपाय लिखो। सबसे पहले बेटा इस समय के लिए बहुत जरूरी उपाय है और वो है 12 दिन लगातार खाली मटका लेना, उसके ऊपर ढक्कन लगाना है, जल प्रवाह करता है और जल प्रवाह करके आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, वो मटका तैरे या डूबे, आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वापस हो जाओ। दूसरा बेटा, घर में कुत्ता जरूर पालना चाहिए, किसी भी रंग का तुम पाल सकते हो। कुत्ता घर पे आया हुआ इस बुरे योग से निजात दिलाता है बेटा। गले के अंदर सोने की चेन धारण करना बहुत जरूरी है और बच्चों के सुख के लिए 43 दिन लगातार हरा नारियल मंदिर के अंदर देना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। हरा नारियल देने के उपरांत बाद में बेटा चांदी के एक बड़ा सा बर्तन लेके उसमें शहद भर के घर के उत्तर पूर्व कोने के अंदर रख लेना। इसके बाद औलाद से संबंधित दुख नहीं रहेंगे। इस वक्त में जो तुम डिप्रेशन के अंदर लगभग हो, ये प्रॉब्लम तुम्हारी चले जाएगी, नुकसान के हालात तुम्हारे बंद हो जाएंगे, जो खाम खाई के बदनामी के योग बने हुए ये खत्म हो जाएंगे। कुत्ता आने के बाद चाहे कमाई हो चाहे गृहस्थी के सुख बेटा हर तरह से उत्तम होते चले जाएंगे। इसके बाद कोई तकलीफ तुम्हारे जीवन में नहीं बचेगी। खुश है दाता, सुख दे प्रभु। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। इस वक्त हमारे साथ कॉलर जुड़ गई है, नीलम ठाकुर है मंडी से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकती हैं। गुरुजी मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। उनका जन्म स्थान मंडी सकरघाट में है। डेट बताइए। 1968 9 सितम्बर सुबह 4 बजे का। देखना था उनकी परेशानियां जॉब रिलेटेड रहती हैं, परेशान से रहते हैं। बेटा तुम्हारे हस्बैंड की भी जन्म कुंडली के अंदर लगन के अंदर बैठे हुए नीच के मंगल, अच्छा जी। ये हमेशा डेली इनकम ऑफ सोर्स, पति के सुख, अपना स्वभाव इनके अंदर ये प्रॉब्लम पैदा करते हैं और इसी के चलते घर के अंदर की औरतें भी परेशान रहती हैं बेटा। और पैसा एक बार इकट्ठा हो जाए तो एकदम से वो खराब होता है, चाहे किसी भी रूप के लिए खराब हो जाए, ठीक है।
इसके लिए बेटा जो उनको उपाय करना चाहिए वो लिखो। सबसे पहले बेटा चांदी की एक चेन इनके गले के अंदर धारण करना, ठीक है? चांदी की चेन इनके गले में धारण करना और मिट्टी के लोटे में देसी खांड भर के उसको वीरान जमीन के अंदर दबाना और साथ ही हर रोज बड़ के पेड़ पर दूध और पानी मिला करके चढ़ाना। ये इनके लिए बेहद अच्छे उपाय बनेंगे जो इनके कामकाज के अंदर आने वाली दिक्कतों को बिल्कुल खत्म करेंगे। फिर पैसे की स्टेबिलिटी के लिए भी इनको एक उपाय करना पड़ेगा और वो उपाय क्या है? हर शुक्रवार के दिन बेटा खल और भूसा, खल बनती है सरसों की, समझे, जिससे सरसों का तेल निकलता है। बेटा सरसों की बनी हुई जो खल है उसको रात्रि में भिगोना है और भिगा करके सुबह भूसे के साथ में मिला करके वो गाय को डालना। अपने फ्यूचर को लेके हर कोई चिंतित रहता है, फ्यूचर में क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। लेकिन अब आपको अपने फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके फोन में ही आपका फ्यूचर आप खुद देख सकते हैं। आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है, फिर आप अपने फ्यूचर के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आज हम बात कर रहे हैं अमंगल को मंगल में कैसे बदलें। अगर आप अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर है, जानना चाहते हैं आपके फ्यूचर में क्या घटने वाला है, तो आपको गुरुदेव की ऐप टेल माई लक अपने फोन में डाउनलोड करनी है। उसके बाद आप अपने फोन में ही अपना फ्यूचर देख सकते हैं और साथ ही समाधान पा सकते हैं। चलिए एक बार फिर से आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कीजिए, आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर आप फोन कीजिए। हनुमान जी की पूजा हमें क्यों करनी चाहिए, क्या फल मिलता है, ये तो आपने बता दिया है, लेकिन पूजा के साथ में ऐसा कौन सा कर्म हम जोड़े जिससे कि पूरी कृपा हनुमान जी की हम पर बरसे? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बेटा। कहते हैं राम के नाम के बिना हनुमान जी की भक्ति वो अधूरी है और हनुमान जी के बिना राम की भक्ति वो अधूरी है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और हनुमान जी ने उनकी भक्ति करी, उनकी सेवा करी और वफादारी की, इसी वजह से हनुमान जी बन पाए। तो इसीलिए हर इंसान को वफादार बन के रहना चाहिए। ये पहला गुण हनुमान जी के भक्त को अपनाना चाहिए। दूसरा, राम जी का जो जीवन का चित्रण है बेटा, उसको हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखना चाहिए। यानी कि अपनी फैमिली के लिए, अपने छोटे भाइयों के लिए, अपनी बहन के लिए, अपने माता के लिए, अपने पिता के लिए जो इंसान के फर्ज बनते हैं, बिना दुखी हुए, बिना फायदा सोचे अपना बेटा उनको अपने जीवन के अंदर उतारना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर के सारे संस्कारों को अपनाना चाहिए और अपने घर के जितने रीति रिवाज है उनको पूरी तरह से पूरा करना और अपने यार दोस्तों के पूरी तरह से काम आना। बेटा जो भी इंसान इस तरह से अपने जीवन को ढालेगा वो हनुमान जी की कृपा का पात्र जरूर बनेगा। लेकिन ये जो पूजा पाठ का विधान है और ये जो चित्र है, ये इंसान को नॉर्मल एक अच्छी जिंदगी देने में पूरी तरह से सक्षम है। और काम धंधों के अंदर भी वो काम धंधे अगर हो जिनके अंदर चालाकी ना करनी पड़े, जिनके अंदर रोज नए नए प्लान बना करके सामने वाले को लूटने की तैयारियां ना करनी पड़े, ये सिर्फ उन लोगों के लिए ही ये विधान है बेटा, समझे। और खास तौर पे जो आर्मी में है, जो पुलिस में है, जो सीआईडी में है, समझे, या खेलों के अंदर है, पहलवानी के अंदर है, बेटा उन लोगों के लिए तो खास तौर पे ये अमृतमयी है, समझे। आपने देखा होगा जितने पहलवान सीधे रहे, जो सही मायने के अंदर चालाकी की कोई बात भी नहीं जानते थे और गुरुओं का पांव हाथ लगा करके आशीर्वाद के रूप में ही सब कुछ कर जाया करते थे बेटा, वो पहलवान जिंदगी के अंदर बेइंतहा कामयाब हुए, समझ गए। और आर्मी में भी जिस इंसान ने सिर्फ हिम्मत दिखाई है, अपने अफसरों का कहना माना है और हिम्मत करके हमेशा हर जगह जो डटा रहा, वही हनुमान जी की कृपा का पात्र बना है और उसी का नाम ऊंचा हुआ है बेटा। तो इसीलिए हनुमान जी की कृपा का पात्र बनना है तो राम जी के गुणों का अनुसरण कीजिए और सदा सुख पाइए। गुरु जी आपसे एक बात जानना चाहते हैं,
कि क्या मंगलवार के दिन ही पूजा और व्रत करने से फल मिलता है या किसी और भी दिन हम पूजा और व्रत कर सकते हैं? बेटा, ये जो तुम्हारा आज का क्वेश्चन है, ये आज बहुत दुनिया का भला करेगा। जैसे हमारे माँ बाप एक है, गुरु हमारे एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, लेकिन एक समय के ऊपर सारे गुरु नहीं होते। इसी प्रकार से हमारे जो इष्ट होते हैं बेटा, वो एक ही होते हैं। जब हम जरूरत के अनुसार इनका चयन करें तो ज्यादा अच्छा है, समझे? जब भी सेहत चाहिए हो, ताकत चाहिए हो, समझे, और सात्विकता का गुण चाहिए हो, ईमानदारी चाहिए हो, यानी दोस्ती की सपोर्ट चाहिए हो, हनुमान जी की पूजा करिए। विधान मैंने आपको सारे बताए। और जब ये सब कुछ हो रहा हो तो इसका मतलब सिर्फ एक मंगलवार ही नहीं होता बेटा। आपको जब तक आपके मनवांछित फल की प्राप्ति नहीं हो जाती, जिस चीज के लिए आप व्रत कर रहे हो, जब तक आपको वो नहीं मिल जाता बेटा, तब तक आप हनुमान जी की पूजा करिए, समझिए। और बहुत जल्दी ये इंसान की झोली को भरते हैं। अब जब इन्हीं की पूजा का विधान चल रहा है तो बेटा संडे क्या, मंडे क्या, थर्सडे क्या या ट्यूसडे क्या, फिर तो ये कोई मतलब नहीं। फिर तो जब तक इनके आप व्रत कर रहे हैं, जब तक आप इनके जीवन का अनुसरण कर रहे हैं, तब तक हर वार को ही आपको करना पड़ेगा। इसीलिए आप रोज की ही ये पूजा समझिए। जब आपकी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, आपके जीवन के किसी और हिस्से के अंदर दिक्कत है, मान लीजिए आपको स्वास्थ्य मिल गया, दोस्त मिल गए, सात्विक बुद्धि मिल गई, अब आपको लक्ष्मी जी की भी चाहिए कृपा, तो बेटा उस वक्त के बाद में शुक्रवार का व्रत करना शुरू करिए ना। शुक्रवार का व्रत बेटा वो आपको शरीर के अंदर जोश, तेजी देगा। उसके बाद शनिवार का आप प्रदोष का व्रत करने लगते हैं तो बेटा वो भी आपको बिजनेसमैन और इंडस्ट्रीज भी बना सकता है। इसीलिए जरूरत के अनुसार होता है। अगर आज हनुमान जी की बात हो रही है तो हम सिर्फ इसी की बात करते हैं बेटा कि जब तक हनुमान जी की पूजा का विधान चल रहा है, जितने वार का आपने व्रत चुना हुआ है बेटा, तब तक आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की पूजा ही करेंगे, वार चाहे कोई भी। गुरुजी, बचपन से अक्सर कहा जाता है जब डर लगता है कि हनुमान जी का नाम ले लो, डर भाग जाता है। तो डर को भगाने के लिए हनुमान जी का नाम क्यों लिया जाता है? बेटा हमारे जीवन के अंदर पैदा होने से लेके जब तक का जीवन परमात्मा ने दिया है, हमें एक ही चीज सिखाई पढ़ाई जाती है कि किस शख्सियत का, उसके जो जीवन है उसका अनुसरण करें तो हम क्या बनेंगे। हमें ये प्रेरित किया जाता है। इसीलिए जब भी कभी डर की, भय की बात आती है, वहां पर हनुमान जी का जो जीवन है वो हमें बताया जाता है, क्योंकि ये महावीर रहे हैं, महाताकतवर रहे हैं। इन्होंने राम जी के लिए बड़े बड़े युद्ध लड़े हैं। इन्होंने समुद्र लांघ करके, लंका में जाकर के सीता मैया की खोज करके लेके आए और राक्षसों के बीच में से होकर के आए और अपना पूरा पराक्रम वहां पर दिखाया। ये वाकई में ताकत के देवता है। और चाहे जिंदगी के अंदर डर किसी भी चीज का हो, किसी चीज को लेके भी हो बेटा, उस वक्त में हमें ताकत की जरूरत होती है। और जैसे ही हनुमान जी का नाम लेते हैं, उनका चित्र हमारी आंखों के अंदर उतरता है। जैसे ही उनके चित्र को हम याद करते हैं तो बेटा वैसे ही ताकत का एहसास होने लगता है कि हाँ, हनुमान जी हमारी रक्षा करेंगे। हनुमान जी को जो इंसान हर मंगलवार के दिन एक खास मंत्र है उनका, वो शाबर मंत्र है बेटा, उसको अगर कोई सिद्ध कर लेता है तो सच में कोई भी अवस्था हो, चाहे ऊपरी हवाओं वाली अवस्था ही क्यों ना आ जाए बेटा, उसके अंदर इंसान डर नहीं सकता और ऊपरी हवाएं इंसान को छू नहीं सकती। और ये मंत्र आप लोग रिकॉर्ड भी कर सकते हो। अगर इस मंत्र को हर मंगलवार को कोई भी पुरुष सिद्ध कर लेता है, और सिद्ध करना क्या होता है बेटा, हर मंगलवार को कम से कम इसका ये 56 बार जाप करके घर के अंदर जल का छींटा देना, यही घर को पूरे को पवित्र रखता है और ऊपरी हवा का कभी कोई वास नहीं होता। तो वो क्या है, वीर बली हनुमंत जी मुगदर दाहिने हाथ, मार मार पछाड़िए पर्वत बाएं हाथ, भूत प्रेत और डाकनी जिंद खई स्मशान, बचे ना इनमें एक हो निराकार की आन। दुहाई अंजनी की,
दुहाई राजा रामचंद्र की, दुहाई लक्ष्मी यति की, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, पूरो मंत्र ईश्वरो वाच। बेटा शाबर मंत्र है, बहुत का सास है, और ये मंत्र अगर आप लगातार 11 मंगलवार हर बार 56 बार बोल करके और पानी के अंदर फूंक मार के पानी को सिद्ध करते हैं, तो जिन चीजों से आपको डर लगता है, जिनका आपको आभास होता है कि ये हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं या ऊपरी हवाओं का कोई चक्कर हो, बेटा अपने घर के अंदर ये छींटा दीजिए, रोगी को ये फूंक मार के ये जल पिलाइए। आप देखेंगे कि हर तरह का रोग भी शांत होगा और घर के अंदर सात्विक शक्तियों का वास होकर के परमात्मा आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी समृद्धियों के साथ में फलीभूत करे। गुरुजी, दक्षिण दिशा का हनुमान जी से कोई संबंध है? बिल्कुल बेटा, हनुमान जी का संबंध ही दक्षिण दिशा के साथ में है, क्योंकि दक्षिण की तरफ से आने वाली जितनी हवाएं बेटा वो बेहद गर्म और दिमाग को उत्तेजित करने वाली ये दिशा होती है। वहां से आने वाली हवाएं हमारे दिमाग को उत्तेजित करती है। इसीलिए बेटा कभी भी कोई भी हमारा पुराने धर्म स्थान अगर रहा है, यानी कि मंदिर वगैरह अगर रहे हैं, कभी आपने दक्षिणाभिमुख नहीं देखा होगा, क्योंकि मंदिर के अंदर जाकर के जो पूजा की जाती है बेटा, वहां पर शांति, सात्विकता, धैर्य, इन चीजों की जरूरत होती है, ना कि दिमाग के अंदर उत्तेजना की जरूरत होती है। इसलिए कभी भी कोई मंदिर हमारे यहाँ दक्षिण में नहीं बनाया गया। आजकल तो कोई परवाह नहीं करते, वो बात अलग है, लेकिन ये खास तौर पे नियम बनाया गया था शास्त्रार्थ नियम में। और एक बात ये, दूसरी बात, घर जिनके मंगल अच्छे हैं वो अगर दक्षिण मुखी घर में रहे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जिनके यहाँ मंगल बद हो, मंगल खराब हो, शादी विवाह से संबंधित दिखते हो, घर में कलेश और बीमारी रहता हो, जिन लोगों को खास तौर पे शारीरिक कमजोरियां बनती हों, जिनके घरों में विवाह शादी लेट हो जाते हैं, या कोई भी मंगल कार्य करने के बाद उनको कोई बुरी खबर मिलती है या घर में कलेश हो जाते हैं, बेटा ऐसे लोगों को भूल के भी कभी दक्षिण की तरफ के मकान के अंदर नहीं रहना चाहिए। और अगर दक्षिण की तरफ का मकान भी हो, ये प्रॉब्लम में भी हो, और साथ में कहीं नीम का पेड़ भी पास में हो, तो बेटा ये हालात बेहद घातक हो जाते हैं। उस परिवार का पूरी तरह से हाल खराब होना लगभग तय होता है, समझे। वो और किसी भी दिशा के अंदर रह सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में नहीं रह सकते। लेकिन इसी के विपरीत दूसरी चीज भी है, वो क्या है कि अगर आपके काम धंधे का स्थान वो दक्षिणाभिमुख होता है, तो ये बेटा ये बेहद उत्तम है। बेहद उत्तम कैसे? आप जब अपने काम धंधे पर होते हैं, कोई भी ग्राहक आना होता है या कोई भी डील आनी होती है, बेटा वहां पर आपका पूरी तरह से उत्तेजित रहना, दिमाग का पूरी तरह से सजग रहना, सामने वाले की बात को अच्छी तरह से सुन के समझने के लिए, यानी कि कंसंट्रेशन के लिए भी दक्षिण दिशा की हवा की बेहद जरूरत होती है, समझिए। इस वजह से भी जो व्यवसायिक संस्थान हैं, आपके काम करने की जगह हैं, वो अगर दक्षिण मुखी होती है तो आपके लिए बेहद उत्तम है। तो अब बचना किससे है? दक्षिण मुखी मकान से और दक्षिण मुखी मंदिर से। बेटा अगर आप बच के रहते हैं तो सबसे उत्तम है, क्योंकि पूजा की जगह हमेशा सात्विक होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए और ज्ञानवर्धक होनी चाहिए, ना कि मंदिर के अंदर भी उत्तेजना जगा करके लड़ाई वाले हालात कहीं उत्पन्न हो, इस तरह का होना चाहिए, ठीक है। तो यही सबसे उत्तम। आपको याद दिला दे, टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप मेल कर सकते हैं। आपको इस शो पर कॉलर बनने का मौका मिलेगा। साथ ही अगर आप गुरुदेव से संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर फोन कीजिए। और इस वक्त हमारे साथ मुंबई से अमृता शिवपुरी लाइव जुड़ गई हैं। आइए उनसे बात करते हैं। अमृता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आप गुरुदेव को अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताइए। गुरु जी नमस्ते, मेरा नाम अमृता शिवपुरी है। मैं मुंबई से हूँ और मेरा बर्थ प्लेस भी मुंबई है और मेरा बर्थ टाइमिंग है रात को 11:05। डेट ऑफ बर्थ है 4 सितंबर 84। अमृता जी, आप सवाल कर सकती हैं। मेरा सवाल ये है कि मैंने अभी तक बहुत अच्छे जॉब किए हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज में, और जैसे ही ग्रोथ का टाइम आता है उस जॉब में कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है और मुझे
वो जॉब छोड़ना पड़ जाता है किसी कारण से। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं जॉब के बजाय बिजनेस करूं तो क्या मैं उसमें सक्सेसफुल हो सकती हूं, और मैं क्या बिजनेस करूं ये भी बताइए। बेटा, तुम्हारी जन्म कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छे बैठे हुए शनि जो नौकरी के स्थान पे बैठ के तुम्हें वाकई में पराक्रम भी देते हैं, लाभ भी देते हैं, ये एक बहुत ही अच्छा योग है। इसीलिए बेटा मैं तुम्हें कहूंगा कि जो हर शनिवार को आम दान दे दिए जाते हैं, उधर साबुत काले चने, सरसों का तेल, काला कपड़ा, लोहा, वो तुम्हें किसी भी सूरत में नहीं देना चाहिए। अगर तुम वो दोगी तो तुम्हारी नौकरी के ऊपर बार बार खराबी के हालात बनेंगे। नंबर 1। नंबर 2, तुम्हारी कुंडली के अंदर मंगल भी अच्छे हैं लेकिन केतु के साथ मिल जाने के कारण खराब हो गए, जिसकी वजह से नौकरियों के अंदर दिक्कत आती है। इसीलिए बेटा तुम्हें जब तक ये केतु का इलाज नहीं कर दोगी तब तक के लिए तुम्हारे लिए खराबी के हालात रहेंगे, और तब तक जो एक स्टेबिलिटी नौकरी के अंदर होनी चाहिए उसके अंदर खराबी बनी रहेगी। और वो काम करना है कि हर मंगलवार को लाल झंडा तिकोना ये लेकर के उसके अंदर डंडा लगा के मंदिर की छत के ऊपर लगा के आना। नंबर 1। नंबर 2, हर शुक्रवार को एक कांसे का कटोरा लेके उसमें आटा पीसा हुआ नॉर्मल जो हम घर में गूंथते हैं बेटा, वो डाल के वो मंदिर के अंदर देते रहो। यानी कि एक शुक्रवार को आटा देना और एक मंगलवार को झंडा लगाना, तिकोना। ये बेटा काम करते रहो, तुम्हारे को कभी भी आगे काम काज के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी कुंडली वाकई में सक्षम है सब कुछ प्राप्त करने के लिए, नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। तो इतना उपाय ही बहुत है। और अगर गृहस्थी, माता पिता और प्रॉपर्टी से संबंधित दिक्कत आए तो साल में एक बार वजन के 10वें हिस्से के कच्चे कोयले जल प्रवाह करना। बस इतने उपाय कर दो, जीवन के अंदर कभी कोई दुख नहीं बचे। अगर आप भी हमारे साथ लाइव दर्शक जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें gurumantra@itvnetwork.com पर मेल कीजिए। साथ ही मेल में हमें ये जिक्र जरूर कीजिएगा कि आप लाइव दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं। हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी। और अगर आप गुरुदेव से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो टीवी पर नीचे दिख रहे नंबर्स पर आप कॉल कीजिए। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अतुल जी हैं मुजफ्फरनगर से। जी आप अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान बताकर सवाल कर सकते हैं। जन्म की तिथि है 1 सितंबर 1967। 1 सितंबर 1967। जी। जन्म का समय है शाम को 6:15 बजे। जी। स्थान है खतौली। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना था जी कि मैं काम तो बहुत करता हूँ, मेहनत भी पूरी करता हूँ, लेकिन जो बाजार से किसी से सामान उधार ले लिया, पैसे ले लिए, वो कर्जा दिया नहीं जाता, बढ़ता ही जा रहा है। जन्म कुंडली के 8वें घर में केतु के बैठने की वजह से मंगल देव खराब हो गए और मंगल देव भाग्य स्थान में। अब ऐसे इंसान में मेहनत के अंदर कोई कोर कसर नहीं होती, हर तरह से अच्छा भी होता है, लेकिन केतु के असर की वजह से मंगल के अंदर हर वक्त हलचल मची रहती है, जिसके कारण स्थिरता नहीं रहती। और ये अस्थिरता का वातावरण नेचुरली बात है, पैसे के लिए भी, घर के अंदर की सुख शांति और समृद्धि के लिए भी ये खराब होता है। एक हिस्सा ये, और दूसरा अपने भाई और यार दोस्त और अपने पुत्र, इनके सुखों में भी कोई ना कोई कमी बन के रहती है। और वैसे मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, ठीक है, जिनसे हम दिल से लगाव करते हैं वो तो हमारे मित्र होते ही हैं, जिनके साथ मिलकर के हम धंधा करते हैं वो भी मित्रों की ही श्रेणी में आते हैं। समझे? जैसे कि अब मान लो तुम्हारी दुकानदारी है, जिससे तुम माल लेते हो बेटा वो भी तुम्हारा मित्र है, जिसको तुम माल देते हो वो भी मित्र है, वो भी मंगल के ही काउंट में आते हैं। और जिसका भी मंगल खराब हो जाता है उनके इन हिस्सों के अंदर कोई ना कोई टेंशन पड़ी ही रहती है और पैसे की कमी के अंदर से बाधा आती ही रहती है। इसको ठीक करने के लिए बेटा तुम क्या कर सकते हो, 8 दिन लगातार काला सफेद कंबल लेकर अपने सर पर लगा करके, माथे पे लगा के उसको मंदिर के अंदर देना या गरीबों को बांटना। और उसके बाद 8 दिन लगातार 8-8 केलों का दान देना। समझिए, ये तो तुम्हें हर साल करना है। फिर उसके बाद दूसरा उपाय है, मंगलवार के दिन तुम्हें हनुमान जी का सिंदूर लेना है, उसके अंदर चमेली का तेल मिक्स करके सुबह सवेरे जाके हनुमान जी के ऊपर लेप चढ़ाना है। इसे बोलते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाना। और वहां पर चांदी का वर्क उनके साथ में जरूर लगाना बेटा, क्योंकि मंगल और चंद्र का मेल पैसे को देने वाला होता है बेटा, समझे, और घर की और मन की सुख शांति को प्राप्त करवाता है। और साथ ही जो यार दोस्त
या अपने साथ काम करने वाले हमारे लिए कहीं बुरा सोचते हैं या हमारे को कहीं अटकाते हैं, प्लानिंग बना करके हमें तरसाते हैं, बेटा उनकी बुद्धि को भी यही उपाय ठीक करता है। इसीलिए हनुमान जी को चोला जरूर चढ़ाना बेटा, और चांदी का वर्क जरूर लगाना है। तुम मात्र इतना सा उपाय करके देखो, तुम्हारे यहाँ पैसा निर्विघ्न आएगा। खुश रहना। गुरु जी, अंत में आप हर रोज हमारे दर्शकों को एक गुरु मंत्र जरूर देते हैं। आज का गुरु मंत्र क्या है? बेटा आज का गुरु मंत्र एक ही है कि जिस इंसान ने भी अपनी जिंदगी के अंदर बेहद कामयाब होना है, लेकिन उसका दिमाग, उसका शरीर उसका साथ अगर नहीं देता और बार बार उसका मन उखड़ता है, आलस आते हैं, समझ गए, और किसी भी काम को या किसी भी प्लानिंग को वो पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाता, तो उस इंसान को खास तौर पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? चटपटा जितना भी खाना होता है जिसके अंदर तरह तरह की खटाई और नमक मिर्च वगैरह ज्यादा डाल के बनाया जाता है या नमकीन वगैरह होता है, बेटा इन सबको छोड़ देना चाहिए। उस इंसान को 43 दिन का कम से कम एक व्रत लेना चाहिए जिसके अंदर वो नमक लगभग ना के बराबर खाएगा, लगभग ना के बराबर, यानी कि बहुत ज्यादा जिज्ञासा उठने पर या बहुत ज्यादा मन करने पे हल्का फुल्का कोई नमक अपनी जीभ पे लगाएगा, और नहीं तो ज्यादातर हमेशा मीठा खाएगा। और जिस आदमी के अंदर सहन शक्ति नहीं है, किसी की बात को सहता नहीं है, बहुत चिड़चिड़ा स्वभाव हो चुका है या बीमारियां हो चुकी हैं, उनको भी एक ही चीज का ये व्रत करना चाहिए 43 दिन का बेटा, कि नमक को बिल्कुल त्यागे, चटपटे को त्यागे, मांस को त्यागे, समझे, और बुरे व्यसनों को त्याग के 43 दिन का हल्के मीठे का व्रत कर लेना चाहिए। बेटा जो भी ये करके चलेगा, जिनके अंदर सहन शक्ति बिल्कुल नहीं है उनके अंदर सहन शक्ति आ जाएगी, जिनके अंदर बिल्कुल किसी भी चीज पर टिक करके एक जगह रुक करके काम करने की ताकत नहीं है, उनके अंदर वो ताकत आ जाएगी। परमात्मा की दया से यही व्रत, ये हनुमान जी का ही एक तरह का 1.25 महीने का व्रत होता है बेटा, इसे आप करके देखिए, हनुमान जी आपकी झोली जरूर भरेंगे। आज के शो देखने के बाद कोई भी आपका अमंगल नहीं कर पाएगा। हनुमान जी के उपाय से आपके जीवन में खुशियां बरसेंगी और मनोकामना पूरी करने वाला आपकी हर पूजा और व्रत सफल होगा। आशा करते हैं कि आपने गुरुदेव के बताए सबसे खास उपाय नोट भी जरूर किए होंगे। बस लक्षणों को याद रखिए और उपाय करते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। गुरुदेव बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी जानकारी के लिए। माता रानी सबको सुखी रखे, खुशियां बख्शे। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपनी किस्मत को खुद देखना चाहते हैं, अपनी किस्मत अपने हाथ में रखना चाहते हैं? फोन पर टेल माई लक ऐप डाउनलोड करें, अपने भविष्य को खुद देख सकते हैं। जीवन से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा।